अस्सलाम वालेकुम। अनलाइक बोर्ड्स हमारे पास एंट्री टेस्ट के हवाले से काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन होती है एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको एमडी कैट देना पड़ता है। एंड एमडी कैट के हवाले से आपको कॉलेज वाले इतना गाइड नहीं कर रहे होंगे या जो भी नहीं कर रहे होंगे, आपको गाइड वो करेगा जो इस साल अपीयर हो रहे हैं, जो हो चुके हैं। तो इसी सिलसिले में एमडी कैट के लिए मैंने इंटरव्यू किया है एक सिस्टर का, एंड वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो में आप वो देखेंगे। इसके अंदर वो बेसिक से आपको समझाएंगे कि एमडी कैट क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाएगा, आपको कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, इसका कोर्स क्या है, इसके पास में फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज क्या है, तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। सो प्लीज़ हैव अ लुक, आप उसको देखें एंड फिर उस इंटरव्यू के बाद अपने जो भी सवालात हुए आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर ज़्यादा सवाल हुए तो वी कैन ऑल्सो मेक अ फॉलो अप वीडियो एंड हम उनसे मज़ीद क्वेश्चन पूछ लेंगे एंड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उन्हें आंसर कर देंगे। तो दैट्स इट, मैं इंटरव्यू लेके चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। अगर मुझे और स्टूडेंट्स अप्रोच करेंगे फॉर इंटरव्यू, हम बाकी जिस तरह नस्ट और इसमें भी है आपके साथ उसकी भी डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर देंगे। बोला की तरफ हम वापस आएँगे। सबसे पहले प्लीज़ गाइड अस अगेन कि एमडी कैट बेसिकली है क्या? कौन-कौन इसको दे सकता है? साल में कब कंडक्ट होता है? एंड द पेपर पैटर्न। ओके। सो एमडी-कैट एक ऐसा टेस्ट है, जैसे अगर आप पाकिस्तान में एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं या इवन अब्रॉड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं एमडी-कैट। और ये हर प्रोविंस का अपना होता है और डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि पंजाब के लिए यूएचएस है और इस्लामाबाद के लिए सज़ाम्बू है, और इसी तरह डिफरेंट प्रोविंस के लिए डिफरेंट है। और ये आपके डोमिसाइल पे डिपेंड करता है कि आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है, तो उसकी बेस पे आप अपना टेस्ट देते हैं। ओके, ओके। एंड ये आपको पहले उन्हें करवाना पड़ता है? अपने डोमिसाइल क्लियर? जी, पहले डोमिसाइल बनवाना पड़ता है और उसके बाद ये आपकी एंट्री होती है, रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, एमडी कैट के जो पेपर पैटर्न है एंड इसमें कितना आपको टाइम दिया गया होता है एंड इसके सब्जेक्ट्स टोटल कितने हैं? इसके ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग है। और सबसे 45% हमारे पास बायोलॉजी है, 25% केमिस्ट्री है, 20% फिज़िक्स है, 5% जो है इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग है। ओके। एंड इसका टाइम कितना होता है? टाइम ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स होते हैं। ठीक है, 4 एमसीक्यू की मैं सॉरी रेशियो भूल गया 180? 180 एमसीक्यूज़ जी। 180 एमसीक्यू, ओके। अच्छा, अब इस एमडी कैट के लिए जैसे कि पेड अकेडमीज़ भी इतनी आ गई हैं, फ्री अकेडमीज़ भी इतनी आ रही है। अब एक बच्चा है, उसने इसकी तैयारी करनी है, तो उसे अप्रॉक्सिमेटली कितना टाइम लगना है? इसके कोर्स में पहले आप ये कन्फर्म कर दें कि फर्स्ट और सेकंड ईयर ही है, इसका कोई सेपरेट कोर्स तो नहीं है? जी। नहीं, इसके फर्स्ट और सेकंड ईयर के पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, जो एमडी-कैट के सिलेबस में होते हैं, वो पीएमडीसी की तरफ सिलेबस आया हुआ है, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, डन। एंड इसके जो पास्ट पेपर होते हैं, कोई मॉक टेस्ट होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन? जी, अवेलेबल होते हैं डिफरेंट फ्री में भी अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट अकेडमीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, तो जो आपके सूटेबल है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे ने अगर 2 अप्रोचेज़ लेनी है, कुछ के पास होंगे टू इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर एंड वो पेड रूट की तरफ जाना चाहेंगे, जबकि कुछ होंगे जिनके पास एक्सेस ही नहीं है, वो चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे। तो फ्री में क्या ये पॉसिबल है कि वो अपना एमडी कैट को क्लियर कर सकें? और अगर जो पेड वाले हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है एंड फ्री वालों के लिए क्या ऑप्शन है? जी, फ्री वालों के लिए बिल्कुल पॉसिबल है कि वो एमडी-कैट कर सकें। यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जैसे फिज़िक्स का मंजन, सर ज़िया के लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स हैं उनके भी, तो उस पे कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और जो पेड वाले हैं, अब इसमें 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑनलाइन अकेडमी या फिर फिज़िकल अकेडमी। अब ये भी फाइनेंशियल उस पे डिपेंड करता है कि आप क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो फिज़िकल अकेडमी है, वो एटलीस्ट इस टाइम 80 से 1 लाख रुपीज़ चार्ज कर रही है एमडी-कैट के सेशन का। और जो ऑनलाइन अकेडमी है, उनका भी 30 से 60 तक जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सा रूट लेते हैं। ओके, क्या आपने कोई पेड अकेडमी जॉइन की है? जी, मैंने ऑनलाइन अकेडमी जॉइन की है। अच्छा, क्या वो हेल्पफुल है? अगर आप है तो आप प्लीज़ उनका नाम भी बता। जी, वो काफ़ी हेल्पफुल है, उनकी फ़ीस भी बहुत कम है और क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है। लॉजिक्स वाला मैंने जॉइन किया, इसके अलावा भी काफ़ी अकेडमीज़ हैं, तो आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं। ओके, डन। अच्छा, एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको अपनी नज़र में रखना चाहिए तैयारी करते हुए और इन्हें नहीं मिस आउट करना चाहिए? जैसे अभी हमने बात की थी पंजाब बोर्ड की भी बुक वो करने के, तो आपके पास जो-जो टिप्स हैं प्लीज़ शेयर विद अस।
जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। सबसे लाइक आपको एक टॉपिक है ना जो एमडी-कैट में इंक्लूडेड है, उसके बारे में हर चीज़ आनी चाहिए। प्रॉपर कॉन्सेप्ट, डीपली कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो आपको जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाता है कि मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लैग कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही होती है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए और फिर सेकंडली आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यू पे प्रैक्टिस, टाइम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है आपने। कि आपने अपने आप को टाइमर लगाना है कि मुझे इतने टाइम में मुझे इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपके नर्व्स पे भी कंट्रोल है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत पैनिक में होते हो और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो नर्व कंट्रोल होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन वो पैनिक कर जाते हैं तो जो आता होता है वो भी निकल जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को ज़हन में रखना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा एमडी-कैट के अंदर सॉरी मैं भूल गया, क्या इसके अंदर मतलब अगर फिज़िक्स इंक्लूड है, तो उसके लिए कैलकुलेटर अलाउ होता है या नहीं होता? नो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको सारी वैल्यूज़ खुद याद करनी है और बेसिक मैथ की जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मुझे डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है इतने टाइम में, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन्स पूछ लिए, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू से आप शेयर कर सकते हैं। जी, तो मैं सबसे पहले ये बताऊँगी कि आप एफएससी के साथ इसको कैसे कर सकते हैं क्योंकि अब एमडी कैट का टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा हो गया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, तो आप साथ-साथ प्रैक्टिस शुरू कर दें। मैं जो की बुक सजेस्ट करूँगी वो किप्स की है, उनकी की बुक्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, उसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और जो भी को आप एमडी कैट का सिलेबस डाउनलोड करें और जो भी आपको जो को टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको एमडी कैट के लिहाज से करें। और सेकंडली मुझे मेरे टीचर ने जो एक टिप दी थी वो ये थी कि आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन बहुत मैटर करता है। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करें, जितने मर्ज़ी आपके मार्क्स आ जाएँ, अगर आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ में भी बहुत फ़ोकस करें, अपनी नमाज़ें सही तरह पढ़ें और हर चीज़ करें, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। एफएससी के दौरान बहुत सी अकेडमीज़ अपने पैरेलल प्रेप बैच सेशन स्टार्ट करती हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो जॉइन करें और मेरा ये ज़ाती राय है कि आप ऑनलाइन जॉइन करें। उसकी रीज़न ये है कि फ़िज़िकल अकेडमी ना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाती हैं, एफएससी भी मैनेज करना, अकेडमी भी जाना, तो फ़िज़िकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एमडी कैट अपनी एफएससी में 2 आवर्स भी दे रहे हैं ऑनलाइन अकेडमी को और एटलीस्ट आपका लाइक हाफ चैप्टर भी 1 दिन का हो रहा है, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पैरेलल प्रेप बैच सेशन जॉइन ज़रूर करें ड्यूरिंग योर एफएससी। जी, बिल्कुल। ऑल्सो फिज़िकल अकेडमी की लिमिटेशन ये होती है कि वो इतने ज़्यादा बच्चों की रश की वज़ह से इंडिविजुअली इतना फ़ोकस नहीं कर सकते, हाँ जी, जबकि बिल्कुल ऐसे ही ऑनलाइन है। में बच्चा उसको ज़रा अच्छे से कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। एक्सीलेंट टिप आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। एमडी कैट के हवाले से तमाम सवाल हमने देख लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।